नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं कि इंसान को पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए आफ्टर द मास्टर्स। तो देखो, सबका अपना अपना नजरिया होता है कि उसको पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए आफ्टर मास्टर्स। इसको अपन इस तरह से देख सकते हैं कि एक एक इंसान की तरफ एक स्टूडेंट की तरह नजरिए से देख सकते हैं कि और एक स्टूडेंट कैसा होता है। एक होता है स्टूडेंट होता है ये, तो उसकी 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 जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ना, उसकी सोसाइटल कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना चाहिए हमको कि इसको करना ही चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखो, कई लोग क्या रहते हैं, स्टूडेंट रहता है, जैसे अपन अपन जैसे इंडिया में रह रहे थे। इंडिया में क्या है ना, कई लेवल का चलता है, कई लेवल का चलता है। मतलब कई लोग सोचते हैं कि 8 तक पढ़ लिए हैं मतलब बहुत पढ़ लिए। पुराने जमाने के लोग हैं ना, अभी कई लोग सोचते हैं 8 तक पढ़ लिए मतलब बहुत पढ़ लिए हैं, घर में इतने काम है कि काम ही नहीं, उनको काम करना पड़ेगा तभी हमारा जीवन यापन चल पाएगा, नहीं तो फिर जीवन यापन नहीं चल पाएगा। कई लोग सोचते हैं 10 तक पढ़ लें। आपके जैसे गाँव के एरिया है ना, गाँव एरिया में जहाँ पे 10 तक स्कूल है, तो जो गाँव के लोग होते हैं ना, जो लड़के होते हैं 10 तक आराम से पढ़ लेते हैं कैसे भी करके। फिर 11 12 अगर घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रही तो उसमें पास के तहसील सिटी में चले जाते हैं ताकि पढ़ने के लिए, हायर स्टडी के लिए 11 12। ठीक है। अब यहाँ पर कई लोग जैसे गाँव के लड़के रहते हैं ना, 8 तक पढ़े रहते हैं फिर छोड़ देते हैं। ऐसे ही कई लोग होते हैं 10 तक पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि कोई फायदा नहीं दिख रहा है आगे इसका करने का, तो छोड़ देते हैं। अब ठीक है, गाँव तक पढ़ते हैं, गाँव वाले मजदूरी वजूरी करने लग जाते हैं, फिर कोई उसको शॉप खोल लेते हैं कंप्यूटर वम्प्यूटर की, उसी में काम करने लगते हैं फिर। और कई लोग होते हैं जो सोचते हैं नहीं हमको 10 नहीं हमको और पढ़ना, तो जिनकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती है ना, तो शहर चले जाते हैं, जो आसपास के कस्बों और तहसीलों में चले जाते हैं, तालुका में, जहाँ बस 12 तक की पढ़ने की फैसिलिटी रहती है, मतलब यहाँ तक 12 तक पढ़ पाए। तो जब वो 12 तक पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं कि अब उसमें भी कंडीशन आ जाती है आगे पढ़े कि न पढ़े। ये सोच में आ जाते हैं कि अरे कुछ फायदा तो है नहीं आगे पढ़ने का। 12 तक बस पढ़ते हैं फिर अपना काम धंधा में लग जाते हैं कोई। अब इंडिया में क्या रहता है, काम धंधा जैसे खेती बाड़ी में लग गए, या फिर कोई बाहर चले गए, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करने चले गए, उन काम कर रहे हैं, 12वीं पास तो है ही, वही लगा दी। इतना पढ़ लेते हैं मतलब कि उनसे लिखते आ जाता है, पढ़ते आ जाता है कि क्या लिखा है, क्या लिखा है, इतना जानने में आ जाता है। ऐसे में कई लोग होते हैं और थोड़ी और सोचते नहीं तो और ज़्यादा पढ़ लेते हैं। कई लोग पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं, कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, चाहे वो कितनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी हो चाहे ना हो उतनी, लेकिन इंसान कर लेता है। जो स्टूडेंट उतने पहले कर लेते हैं। फिर यहाँ पर और असली कहानी ये है कि इंसान जो रहता है ना, ज़्यादातर बीटेक हर कोई कर लेता है, मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल का रहता है ना, ग्रेजुएशन मतलब यूजी लेवल का ग्रेजुएशन, मतलब जैसे बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए, जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, किसी का 30 साल का होता है, किसी का 4 साल का होता है, ये लोग हर कोई कर लेता है। लेकिन अब बारी आती है किसकी, मास्टर्स करने की। मास्टर्स बहुत कम लोग करते हैं, कम लोग करते हैं, मतलब जैसे 10,000, जैसे जब एक सिटी से 10,000 स्टूडेंट निकले हैं किसी कॉलेज से, तो तुम समझ लो कि ज्यादा ज्यादा 300-400 लड़के ही करेंगे मास्टर्स। 10,000 है ना, किसी एक कॉलेज से जैसे 10,000 लड़के निकले ना फर्स्ट ईयर में, मतलब फाइनल ईयर से पास होकर, तो तुमको समझ लो इसमें तो 400-500 लड़के ही उनको मास्टर करते हुए दिखेंगे। मास्टर करते हुए, और 400-500 लड़कों में भी मुश्किल से 100 150 लड़के पूरा मास्टर अपना कंप्लीट करेंगे। और जो मास्टर की डिग्री होती है ना, जैसे एमटेक हो गई, एमबीए हो गया, एमसी हो गया, और भी जैसे एमसी हो गया, एमकॉम हो गया, इसे और भी जितनी भी डिग्रियां होती हैं मास्टर्स लेवल पे, बहुत कम लोग ही करते हैं, लेकिन कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अब जो ये स्टूडेंट होते हैं ना, अब इन पे एक कंडीशन आ जाती है कि इनने तो पढ़ लिया, पढ़ लिया का मतलब इनने ग्रेजुएशन करी, 4 साल ग्रेजुएशन में दी, ये ज़्यादा चमगादड़ यहाँ का कर रही है। नहीं, 4 साल इन्होंने का
यहाँ क्या हुआ कि अब ये जो मास्टर्स कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट, इन्हें यहाँ इनके यहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि कैसे जैसे इनकी घर वालों ने सपोर्ट करके इनको इनको इनकी ग्रेजुएशन करा दिया, और ग्रेजुएशन कराने के साथ इनका मास्टर्स भी करा दिया, ठीक है, मास्टर्स भी करा दिया, मतलब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे इनके मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगा ऐसी कंडीशन में अगर अब नई कहानी वापस क्या बनती है, नई कहानी वापस यहाँ वापस ये बनती है कि अब ये देखो ने 12वीं तक पढ़ाई की, मतलब 18 साल तो इन्हीं टेस्ट निकाल दी अपनी 12वीं तक की पढ़ाई में निकाल दी थी, और 3-4 साल की पढ़ाई में क्या निकालती है, ग्रेजुएशन में निकल गया, मतलब 4 साल में 4 साल निकल गया ग्रेजुएशन पे, ठीक है, तो 4 साल ग्रेजुएशन पे निकल गया, फिर 4 साल के बाद फिर 2 साल का होता है, क्या होता है आपका आपका ग्रेजुएशन होता है, तो मास्टर्स होता है। अब अपन मास्टर्स क्या होता है यहाँ पर, जो ग्रेजुएशन लेवल का मास्टर्स होता है ना, मतलब मास्टर्स लेवल का जो मास्टर्स लेवल मतलब पीजी होती है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें क्या रहता है कई बार, उसमें क्या रहता है कि अ, कई लोग खत्म कर लेते फिर सोचते हैं कि हमको और आगे पढ़ाई करनी है, जैसे अपन मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अपन के पास, तो जैसे कि अब जैसे कि कई लोग हैं ना एमटेक कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ एमटेक, जैसे मेरे लिए मेरे जैसे कई लोग होंगे जो इनका बीटेक कंप्लीट हुआ है, तो फिर उन्होंने आगे पढ़ने के लिए मतलब कुछ सोचा कि चल बीटेक हो ही गया है, साल बाद में एक आध 2 साल तो और पढ़ लेते, तो एमटेक भी कर लेते, तो उन्होंने एमटेक चूज कर लिया। अब एमटेक चूज करने के बाद क्या रहता है कि जब एमटेक उनका हो जाता है ना, होने को होता है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, 4th सेमेस्टर हो गया ना फाइनल ईयर का, तो फाइनल सेमेस्टर होता है, तो उसमें क्या रहता है, थीसिस वगैरह होती है, थीसिस बनानी होती है उनको। बीटेक बीटेक में क्या रहता है, तुमको कोई कोई से प्रोजेक्ट बना के देना पड़ता है फाइनल ईयर में, उसी तरह से एमटेक होता है, एमटेक में फाइनल ईयर में क्या रहता है, प्रोजेक्ट बना के देना होता है। तो जो प्रोजेक्ट होता है ना, प्रोजेक्ट मतलब जिसको बोलते हैं थीसिस बोलते हैं, थीसिस जैसे पीएचडी में थीसिस होती है ना, जैसे रिसर्च पेपर लेके जाते हैं, बस इसी तरह से बीटेक एमटेक में भी रिसर्च पेपर लेके जाते हैं, और उसकी थीसिस सबमिट करी जाती है कॉलेजेस में। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि आदमी सोचते हैं कि जो एमटेक कर रहा है ना इंसान, उसका एमटेक 2 साल में हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का तो एमटेक होता है, लेकिन दरअसल एमटेक 2 साल का नहीं होता है, 2 साल में से 1.5 साल तो तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में निकल जाता है, ठीक है, अगर कोई बैक नहीं आई तुम्हारी तो इससे आराम से निकल जाता है, फिर बाद में दिक्कत कहाँ आती है, फिर इसमें दिक्कत आती है कि फिर इसमें टाइम मिलता है तुमको, कितने का 5 साल का टाइम मिलता है, मतलब 2 साल तुम्हारा हो गया, 2 साल में से 1.5 साल के 1.5 साल तुम्हारा चलेगा कितने में, आपकी एग्जाम वगैरह में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर निकालने में, फिर बाकी बचे कितने साल, आपके बचे 3.5 साल, 3.5 साल मतलब टोटल आपको 5 साल मिलते हैं, मतलब 20 का जैसे आपका एडमिशन है तो 25 तक का आपको टाइम मिलता है, 25 साल मतलब जैसे आपकी पहली बार बैक आई, सेकंड बार बैक आई, तो तुमको उसको तुम 3-4 साल में आराम से निकाल सकते हो। तो अब यहाँ क्या होता है कि आज ना उसका एग्जाम तो क्लियर कर लेता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर, अब बारी आती है इसकी क्या थीसिस सबमिट करने की, अब थीसिस सबमिट करने में ना असली दिक्कत मेन मेन गेम होता है ना, जो यही होता है कि आदमी की थीसिस कंप्लीट नहीं हो पाती, आदमी थीसिस कंप्लीट नहीं हो पाती, मतलब क्यों नहीं कंप्लीट हो पाती, क्योंकि थीसिस कंप्लीट करने में भी बहुत टाइम लगता है, थीसिस कंप्लीट करने में कैसे टाइम लगता है, आदमी जो कॉलेज जिस कॉलेज में वो बंदा पढ़ रहा होता है ना, उसका एचओडी रहता है ना, एचओडी क्या करता है, गाइड प्रोवाइड करता है किसको, स्टूडेंट को, स्टूडेंट गाइड प्रोवाइड करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, टॉपिक लेके लेके आता है, पर वो टॉपिक बताता है नए नए टॉपिक गाइड को कि कौन से टॉपिक में तुमको प्रोजेक्ट बनाना है, फिर गाइड पे चूज करके देता है कि हाँ ये वाला प्रोजेक्ट ठीक है, नहीं ये वाला प्रोजेक्ट ठीक है, जमाने के बाद प्रोजेक्ट ठीक है, और में से एक प्रोजेक्ट चूज करके तुमको देता है, फिर तुम क्या करते हो उस प्रोजेक्ट पे थीसिस लिखते हो। तब जब जब प्रोजेक्ट का जो टॉपिक रहता है ना, थीसिस को टॉपिक चूज करने में कितना टाइम लग जाता है, कई बार तो 2-3 महीने में निपट जाता है, कई बार एक साल लग जाता है, एक साल भी लग जाता है, 5-6 महीने लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, 5-6 महीने बाद फिर उस पर काम कर कार्यक्रम स्टार्ट होते हैं कि अपने जो टॉपिक पे रिसर्च करना स्टार्ट करते हो, जब टॉपिक को रिसर्च करना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, तो उस पर नई नई रिसर्च करते हो, तो हम फिर गाइड से तुम मिलते हो, अपना प्रोग्रेस बताते हो, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरा जैसे तुमको लगता है तुमको 22 में हो जाना, मतलब 2 साल में तुमको तुम्हारा बीटेक एमटेक हो जाना चाहिए था, लेकिन एमटेक 2 साल में नहीं होता, फिर ये हो जाता तो 1 साल और ले लेता है, किसी किसी का 1 साल में कंप्लीट हो जाता है, किसी का 1.5 साल, मतलब 2 साल आराम से ले लेता है, क्योंकि मतलब
2000 जैसे 20 का आपका एडमिशन है तो आपको समझो 2023 मतलब 1 साल तुम्हारे ले ही लेगा। अगर तुम सीरियस हो ज़्यादा, अगर सब तुम्हारा अच्छा बढ़िया चला जाता है मतलब 23 मतलब 2-3 साल तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि कई बार दिक्कत ये होती है कि ना अपने इंडिया में क्या रहता है गाइड बढ़िया नहीं मिलती। अब जैसे प्राइवेट कॉलेजेस का तो ठीक है कि प्राइवेट कॉलेज में टीचर जो है ना बहुत सपोर्टिव रहते हैं, तो वो किसी तरह से कैसे भी करके तुम्हारा वो प्रोजेक्ट जो है ना थीसिस है ना कंप्लीट करा देते हैं। लेकिन सरकारी कॉलेजेस होते हैं ना वो बहुत परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं, अब जैसे तुम्हारा गाइड है ना सरकारी कॉलेज में, तुम एक गाइड के अंदर पे रहे और तुमने उसी के अंदर पे थीसिस लिखना स्टार्ट किया, पता चला तुम्हारे 6 महीना में जो थीसिस का काम था ना वो तुमका कंप्लीट होने ही वाला था कि तुम्हारा जो गाइड है ना गाइड का ना ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर कहाँ हो गया, मतलब किसी कॉलेज में चले गए। अब जो तुम्हारा थीसिस है ना वो लटक गया, और तुम्हारा जो गाइड था ना कि गाइड गाइड तुम्हारे कॉलेज में रहना चाहिए, गाइड अब तुम्हारे कॉलेज में है नहीं, तो तुम्हारा गाइड दूसरे कॉलेज में चला गया। तो यहाँ पर क्या है, गाइड पर चेंज करने की नौबत आ जाती है। जब गाइड पर नया चेंज होता है तो गाइड पर जो नया गाइड रहता है ना, फिर नया गाइड जो रहता है ना, फिर अपना टॉपिक डिसाइड कराता है, जो उसको जो उस पे काम आता है ना, जिस टॉपिक पे उसकी महारत हासिल रहती है, वही टॉपिक स्टूडेंट से कराता है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, जो स्टूडेंट रहता है ना गवर्नमेंट कॉलेज वाला, वो फिर से परेशान होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो पहले थीसिस पे काम कर रहा था, सेकंड थीसिस पे काम करने लगा, फिर क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, कभी कभी ना जो प्राइवेट कॉलेज में ना 2000 कभी कभी 3-4 साल तक लग जाते हैं दोबारा कंप्लीट होने में, लेकिन आदमी कंप्लीट कर लेता है, स्टूडेंट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। मतलब तुम समझ लो कि 4 साल तुम्हारे इसमें लग गया तुम्हारे बीटेक की पढ़ाई में, ग्रेजुएशन वाली यूजी वाली, फिर तुम समझ लो 4-5 3-4 साल 5 साल का टाइम रहता है तुम्हारा, समझो 3-4 साल उसमें लगे किसमें, आपकी एमटेक की पढ़ाई में लग गया। ठीक है, क्योंकि थीसिस था ना, मैंने तो थीसिस कंप्लीट नहीं हो पा रही थी तुम्हारी ड्यू टू वेरियस रीजन। ठीक है, अब तुम्हारा देखो उम्र, तुम अब तुम यहाँ पर अपनी उम्र देखो, 18 में तुम्हारी 12th हुई, 4 साल में तुम्हारी मतलब 22 की उम्र तक तुम्हारी क्या हो गई, तुम्हारी तुम्हारी बीटेक कंप्लीट हो गई, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, इंजीनियरिंग लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर बाद में क्या हुआ, 4 साल में 3-4 साल में तुम्हारी क्या हुई, तुम्हारी एमटेक कंप्लीट हुई, मतलब जो मास्टर्स होती है ना, मास्टर्स कंप्लीट हुआ तुम्हारा, मतलब 22-4-26 मतलब 26-27 साल की उम्र में तुम्हारा जाके एमटेक कंप्लीट हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि ना किसी किसी भी तरह से, अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि अब तुम सोच, अब जो तुम्हारा एमटेक कंप्लीट होने लगता है कि तुम्हारा एमटेक कंप्लीट हो ही जाएगा, फिर तुम्हारे अंदर ख्याल आने लग जाते हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रहते हैं ना, उनको तो क्लियर रहता है कि नहीं हमको तो एमटेक ही करना है, और इसके आगे कुछ ना तो कुछ करना ही नहीं है, ना पीएचडी करना है, ना कुछ करना है, तो उसी का अपन को सोल्यूशन देखना है। तो अपन को अब बताते हैं कि अब जैसे एमटेक तुम्हारा 26-27 साल की उम्र में होगा, ठीक है। अब तुम सोचो तो 26-27 साल की उम्र तक तुम पढ़ रहे हो, मान लो पढ़ रहे हो, घर वाले सपोर्टिव है कि तुम्हारे पढ़ रहे हो, तुम कोई दिक्कत नहीं आ रही, और अब तुम यहाँ पर क्या करते हो, अब तुम सोचने लगते हो कि अरे यार तुम हम पीएचडी भी कर लेते हैं, तुमको कुछ शौक नहीं है पीएचडी करने का, बस तुमको अच्छा ये सुन के तुमको अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर लिख जाएगा ना तुम्हारे नाम के आगे, जैसे तुम्हारा नाम है कुछ भी नाम, जैसे नाम मेरे नाम तुम्हें जैसे आशीष मिश्रा है, अब तुम सुनो कि तुम सोचो कि तुम्हारे आगे लिख गया डॉक्टर, डॉक्टर आशीष मिश्रा, डॉक्टर कोई से भी डॉक्टर साकेत मिश्रा, डॉक्टर विनोद कुमार, मतलब डॉक्टर नाम सुनते ही आदमी क्या लगता है कि थोड़ा प्रोफेशनल लगने लगता है। तुम नाम के पीछे तुम जाओगे ना, अट्रैक्ट होगे तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ही कर लोगे, क्योंकि क्योंकि तुमको ना अब जो जैसे तुमको एमटेक मास्टर करने में भी तुमको 3-4 साल लगा ना, पीएचडी करने में भी तुमको ऐसा थोड़ा ना कि 2 साल में जाए, पीएचडी भी करने में 5 साल 5 साल का ड्यूरेशन रहता है, और कई कई 7 साल का रहता है। मतलब 7 साल का मतलब तुम्हारा 26-27 से तुम्हारी कंप्लीट हो रही क्या, तुम्हारी कंप्लीट हो रही है एमटेक कंप्लीट है, मतलब मास्टर कंप्लीट हो रहा है 26-27 तो 7 साल और 7 साल समझ लो, 7-5 साल मतलब 25 से 34 साल की उम्र तक तुम्हारी क्या हो रही है, पीएचडी कंप्लीट हो रही है। मतलब तुम्हारा जो मोस्ट प्रीशियस टाइम था ना, जिस जिस वक्त तुम मौज मस्ती करनी थी, उस वक्त में तुम कहाँ चले जा रहे हो, पढ़ाई पे चले जा रहे हो, पढ़ाई पे चले जा रहे हो, मतलब ऐसा 24 घंटे पढ़ाई चल रही है ना। और अपना मस्ती के जो कार्यक्रम, जैसे किसी को ट्रेवल करने का शौक है, अब घर वाले भी तुमको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे,
ये मिडिल क्लास फैमिली का ही वो आ जाता है। तो अब तुमको ये बताना है तुमको क्यों नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है, घर वाले सपोर्टिव हैं, तो कर लो। लेकिन जब अंदर से, खुद से अंदर से स्वाभिमान रहता है ना, तो घर वाले से पैसे मांगने में अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं तुमको ये बताता हूँ, एमटेक कर लिया तो ना, मास्टर्स कर लिए है ना, मतलब 25-26 की उम्र में कैसे भी करके। इसके बाद तुमको बताता हूँ तुमको, अगर तुमको करनी है पीएचडी करनी है तो तुमको कब करो। पीएचडी करने के तब करो जब तुम, और साथ में तुमको जैसे पीएचडी करनी है, तुमको मन बना ही लिया है, तो तुम क्या करो, साथ में कोई सी भी कॉलेज ज्वाइन कर लो, कॉलेज में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन हो जाओ प्राइवेट कॉलेज में, और साथ में तुमको पीएचडी करने लगो। इसमें क्या होगा, तुम पढ़ा भी रहे हो और पीएचडी भी कर रहे हो। कोशिश करके तुम वही कॉलेज लो जहाँ तुम पढ़ भी रहे हो और पढ़ा भी रहे हो, तो इसमें क्या होगा, तुमको साइड इनकम भी आती रहेगी तुम्हारी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, या नवरात्रि चल रही है इस साल, मतलब नवरात्रि चल रही है, तो ये डिस्टर्बेंस आता रहेगा। तो तुमको ये बता रहा हूँ कि तुम क्या करो, टीचिंग लाइन में तुमको जाना है, तब तुमको तुम्हारे लिए बढ़िया है। तुम थोड़ा, जिस सब्जेक्ट में तुम पढ़ रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, उस पर थोड़ा तो डिटेल नॉलेज आ जाएगा तुम्हारे पास। जब तुम्हारे पास डिटेल नॉलेज आ जाएगा, तुम उसके बाद तुम्हारी अच्छी पकड़ हो जाएगी। जब तुम कॉलेज में जब स्टूडेंट को पढ़ाओगे ना, किसी भी सेमेस्टर के, तुमको उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि तुम उस सब्जेक्ट पे एक महारत हासिल कर चुके हो, तुम उस सब्जेक्ट पे एक मास्टर बन चुके हो। मास्टर तुमने कर लिया था, उसी पे तुमने पीएचडी भी कर लिया, मतलब डॉक्टरेट भी कर लिया, मतलब तुम उसके डॉक्टर बन गए उस फील्ड के। ठीक है, तो जब तुम पढ़ाने लग जाओ ना उस किसी भी कॉलेज में, तो मतलब तुम पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो, मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर दो किसी किसी भी कॉलेज में, और साथ में क्या कर दो, अपना पीएचडी पीएचडी साइड में करना स्टार्ट कर दो। तब तुम्हारे पास सिर्फ दो काम रहेंगे। कौन कौन से, कॉलेज में पढ़ाना और साथ में अपने पीएचडी का काम करना। और सामने, और तीसरी चीज क्या रहेगी, तुम्हारा तुम्हारी फैमिली वैमिली है घर में, ठीक है, उनकी भी जरूरत पूरी करना है। ये चीज हो गई, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इधर मैं जाता हूँ, थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा होगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है कि आप अपना कॉलेज में अपना टीचिंग करना स्टार्ट कर देना। जब पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे तुम, तो पढ़ाना स्टार्ट करते साथ में तुमको क्या करना है, अपना तुम्हारी थीसिस भी कंप्लीट होती रहेगी, तुम्हारा जो पीएचडी का कार्यक्रम भी चलता रहेगा, मतलब तुमको 3 काम से ज़्यादा तुमको नहीं करना, और 3 काम से ज़्यादा काम तुमने किए तो फँस जाओगे। मतलब एक इंसान मुश्किल से एक ही काम पे अच्छे से दिमाग लगा पाए, मुश्किल से 2 काम ठीक से कर पाता है। और जब तुम 3-3 4-4 काम एक साथ करते हो, तुम्हारा लोड बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा लोड बढ़ जाएगा, मतलब स्ट्रेस बढ़ जाएगा, क्योंकि पीएचडी करने में ऐसा रहता है, कैसे रहता है? पीएचडी करने में ऐसा रहता है कि तुम कॉलेज में दिन भर पढ़ाओगे, तुम्हारा पीएचडी का वर्क है, पीएचडी का वर्क मतलब थीसिस का वर्क है, तुम क्या करोगे, खुद तुम्हारा गाइड रहेगा, वो, तो उससे तुम थोड़ी बहुत राय लोगे, तो तुम बताओगे थोड़ा अच्छे उसके बारे में, पूछोगे कि क्या करना है, तो साथ में तुम ये एक्सपेरिमेंट भी तो करोगे ना उसके बारे में, कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हारी कितनी प्रोग्रेस है। तुम क्या करोगे, लैब में जाओगे, रिसर्च वर्क भी करोगे, तो कई बार क्या होगा कि तुम दिन भर पढ़ा भी रहे हो, और रात में तुम क्या कर रहे हो, रिसर्च वर्क भी कर रहे हो। तो अभी क्या, अब तुम्हें क्या होगा, तुम दिन भर इसी में रहे, किस में रहे होगे, पढ़ाई में भी लगे रहोगे, दिन में कॉलेज में पढ़ाओगे, और कभी कभी कॉलेज में पढ़ाओगे, और कभी कभी तुम रिसर्च पेपर भी करते रहोगे। कॉलेज में तो ऐसे पढ़ाने के कि 1-2 घंटे का पढ़ाने का रहता है, 3-4 घंटे का तो आदमी मैनेज कर लेता है, टीचर को देखते रहते हैं ना। लेकिन मतलब फिर यहाँ तो तुम्हारी फैमिली फैमिली को भी देखना रह जाता है। कई लोगों की क्या होती है, शादी आदि भी हो जाती है, तो घर में अपनी फैमिली को भी देखना है, तुम्हें जो वाइफ है उसको भी देखना है। तो समझ रहे हो, इसलिए इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ, एक साथ 3-4, एक साथ आदमी 2 चीजें बस कर पाता है, 3 चीज करने पर उसको थोड़ी प्रॉब्लम जाती। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, फिर से उसको प्रॉब्लम होती, तो हमको, तो तुमको मैं क्या कह रहा हूँ, जब तुमको ज्यादा इच्छा हो ना पीएचडी करने की, तो साथ में तुम टीचिंग करना भी स्टार्ट करो, क्योंकि तुम कब तक घर वालों से पैसे मांगोगे, तुम अपने आप पे थोड़ी कट्स लेके आओ। इसलिए तुमको बता, तुम 25-26 के हो गए हो ना,
तुम्हारे मास्टर्स कंप्लीट हो जाती है, घर वालों से पैसे लेना बंद कर दो, तुम क्या करना है, खुद का ही क्या करना है, कहीं भी पढ़ाने लग जाओ किसी भी रिसर्च सेंटर में, ताकि अपना खर्चे भी पूरे कर लो और साथ में तुम्हारी पीएचडी भी चलती रहे और घर वालों के खर्चे भी पूरे करते रहो। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो मास्टर्स करते हैं वो कौन रहते हैं, अधिकतर वो मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं जिनकी थोड़ी कैपेबिलिटी रहती है कि थोड़ी मास्टर्स कर लें, लेकिन और वो कर ही लेते हैं। फिर उनके अंदर ये भी तो आ जाता है कि उनको पीएचडी भी करनी चाहिए। उनको पीएचडी तब करनी चाहिए जब उनके हाथ में एक इनकम सोर्स आ जाए कोई, तो जब हाथ में उनका इनकम सोर्स की टीचिंग रहेगी ना, तो उनके उनके लिए पीएचडी है ना वो बेनिफिशियल रहेगी। फिर बाद में जब उनकी पीएचडी हो जाएगी 3-4 साल में कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, आराम से कर लिए। लेकिन अब बताता हूँ तुमको कि किसको नहीं करनी चाहिए पीएचडी। अब पीएचडी उसको नहीं करनी चाहिए जिसको कॉलेज में मतलब टीचिंग वीचिंग नहीं करनी है, मतलब ज्यादा मतलब इंस्टीट्यूशनल वर्क नहीं करना है उसको। उससे क्या करना है, आप उसको एमटेक कर लिया, उस किसी भी कंपनी में चले गए, जॉब लग गई एज ए प्रमोशन के लिए, उसने क्या कर लिया, एमटेक कर लिया। ठीक है, तो अब तुमको बताता हूँ, ठीक है। अब फिर अब यहाँ पर एक और फंडा आता है। अब कई लोग ये क्या रहते हैं एमटेक करने को, उसको जो कई लोगों को पैशन होता है, क्या पैशन होता है कि किसी को कुछ बनना रहता है, मतलब किसी को दुनिया ट्रेवल करना है, किसी की नई नई जगह घूमने को शौक है, तो क्या करता है वो हर जगह 5-6 महीने तक रहेगा, फिर वहाँ काम करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर दूसरी जगह ज्वाइन कर लेगा, फिर वहाँ नई जगह पूरी एक्सप्लोर करेगा, घूमेगा बढ़िया, फिर नई जगह घूमेगा, फिर नई जगह, फिर तीसरी नई जगह पे करेगा, काम ढूंढ लेगा। तो तुमको मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, तुमको ये कह रहा हूँ कि चूज वाइजली। तो तुमको जब टीचिंग ही करना है, तुमको दिमाग में तुम्हारे है ही है, तभी तुम पीएचडी के लिए एनरोल होना और किसी भी कॉलेज में लग जाना। नहीं तो फिर तुमको पीएचडी एमटेक करने की कोई जरूरत नहीं, पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है, एमटेक करे बनिए, किसी भी कंपनी में जाओ, लग जाओ, काम करो अपना और माइंड फ्री हो जाओ। ठीक है, एक जॉब सिक्योरिटी आ जाएगी तुम्हारे पास कि तुमको कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से तुम्हारा चल रहा है, तब कहीं भी तुमको आराम से जॉब लग जाएगी। ठीक है, ये होगा तुम्हारा एमटेक। एमटेक कंप्लीट करने के बाद तुमको पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी चीज अपन इस बारे में डिस्टर्ब जान अपन बात करें। अब जैसे अब तुमने सोचा कि तुमको पीएचडी करनी है, ठीक है, अब तो क्या है कि अब जैसे तुम कंपनी में किसी कंपनी में लग गए, ठीक है, ठीक है, अब तुमने अपने जितनी भी तुम्हारे जो पैशन था ना, वो सब तुमने करके देख लिया। जैसे किसी को एक्टर बनना है, किसी को राइटर बनना है, किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी को कुछ बनना है, सब कुछ करके देख लिया वो। किसी को मॉडल बनना है, एमटेक करने के बाद ये सारे कई वो होगा ना, कई किसी को पेंटर बनना है, उसने सारे अपने पैशन को करके देख लिया, मतलब ट्राई करके देख लिया, किसी में उसको सफलता ही नहीं मिली, उसको समझ में नहीं आया कि उसको क्या करना है। तो ये कब कर पाएगा, जब उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई होगी कि 25-26 साल की उम्र के बाद घर वालों से पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। जब घर वालों से पैसे मिलना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, जब घर वालों से पैसे मिलना बंद हो जाएंगे तो अपने पैशन पे काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि काम करने के लिए पेट भरा होना जरूरी है, पेट भरा होना जरूरी है, मतलब उसके टाइम होना चाहिए, मतलब तब मतलब बस दो चीज करेगा, मतलब तुम एक टाइम क्या करोगे, तुम जाओगे कहाँ, अपना अपनी कंपनी में काम करोगे, फिर दूसरे टाइम क्या करोगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, है ना। तो यहाँ पर टाइम होना जरूरी है। पर जब तुम एक ये स्टेब्लिश हो गया, मतलब 3-4 साल, तुमको पता चल जाएगा कि तुमको क्या करना है, क्या करना है, मतलब तुमको पता चल जाएगा तुमको पीएचडी करनी है कि नहीं करनी है, ये मतलब तुमको तुमको किस करियर में जाना है, मतलब तुमको अपना पैशन फॉलो करना है कि तुमको अपने एमटेक जो डिग्री कंप्लीट करी है ना, किसी भी कंपनी में काम करना है। जब तुमको 4-5 साल करके देख लिए, किसी समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ना स्टैंड अप कॉमेडियन अच्छे से कर पा रहे हैं, ना यूट्यूबर बन पा रहे हैं, ना मॉडल बन पा रहे हैं, मतलब जिसका जो भी पैशन है वो नहीं कर पा रहा है, तब उसको क्या करना चाहिए, तब उसको अपना फोकस इसमें ले आना चाहिए, उसको पूरा फोकस इसमें किसमें ले आना चाहिए, उसके ऊपर अपना कंपनी में तो काम कर ही रहा है,
किसका काम कर रहे हैं, जैसे एमटेक करी है उसने किसी भी फील्ड में करी, मैकेनिकल से करी हो, इलेक्ट्रिकल से करी हो, आईटी से करी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करी हो, किसी से भी करी हो, उससे करिए, ठीक है। फिर उस कंपनी में जाके, ठीक है ना, अब कंपनी में तो काम कर ही रहा है, और कभी कभी आदमी ना छोड़ भी देता है कंपनी, जैसे उसका पैशन फॉलो करने के चक्कर में 20 साल तक पैसे जोड़ा, फिर अपना पैशन फॉलो करता है, फिर उसमें काम किया छोड़ देता है। फिर आदमी क्या करता है, अगर उसको लाइन में अच्छी मिल जाती है उसके पैशन वाली, उसको जो पैशन है ना, उसको जिसको काम करने में मजा आता है, उसके पैशन में उसको मजा आ जाता है, तो उसको छोड़ देता है, उसका फिर उसकी एमटेक की डिग्री का कुछ मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि उसको जो करना था वो कर ही रहा है, उसको खुद से वो उसको मतलब खुशी मिल रही है। और जब जब वो सब कुछ कर लिए, करने के बाद भी अगर उसको खुशी मिले तो फिर उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, फिर ना उसको पीएचडी करने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। वो तो खुश है, मतलब जिसको एमटेक करने के बाद जिसको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था, वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन के खुश है, लोग हंसा रहा है, खुद भी अच्छा पैसा कमा रहा है, दुनिया घूम रहा है। किसी को ब्लॉगर बनना था, यूट्यूबर बनना था, वो यूट्यूबर ब्लॉगर बन के दुनिया घूम रहा है, ये मतलब एमटेक करने का, तो फिर उसको फिर दुनिया घूम रहा है, पीछे भी कमा रहा है, तो उसको अब एमटेक की डिग्री से क्या हो गया, एमटेक की डिग्री उसकी क्या हो गई, एज शो अप करने के लिए हुई कि हाँ हमने भी पढ़े हैं, ठीक है। ऐसे ही जितनी भी पैसे हो गए, अगर तुमको सक्सेस मिल जाती है तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं। फिर आदमी क्या करता है, छोड़ फिर आदमी फिर आदमी ज्यादा इतना टेंशन नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि अगर इंसान सक्सेसफुल नहीं हुआ, कई लोग ना हार मान जाते हैं, हार में से मान जाते हैं कि अब कोई भी पैसा है ना, किसी ने 10 साल तक ट्राई किया, मतलब 5-6 साल तक, 10-12 साल तक ट्राई किया, जैसे 25-26 में उसका एमटेक हुआ, अब 10-12 साल तक उसने किया, अपना पैसा ट्राई किया, है ना, उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है ना, उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब कैसा ना, तो जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना, वो स्टैंड अप कॉमेडियन की पूरी कोशिश करता है, हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हंसा पा रहा है ना, और उसने ऐसे 5-6 साल तक कोशिश करी है, और उसको वर्क ही नहीं कर पा रहा, मतलब उस पे मतलब वो तरक्की नहीं कर पा रहा, मतलब जो उसको इतना जो मिलना था चाहिए ना सक्सेस, कॉमेडियन एज ए कॉमेडियन बनना चाहिए था ना, वो उसी सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो आदमी क्या करता है, फिर फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए आदमी को, उसके बाद एमटेक की डिग्री तो है ही है, तो अभी इसमें क्या करना चाहिए, जैसे अब कई लोग हैं जॉब छोड़ चुके होते हैं ना, इस पैसे के चक्कर में, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको रीज्वाइन करना चाहिए, कहाँ, अपने किसी भी उसकी फील्ड से रिलेटेड ना, जैसे उसने जिस फील्ड में उसने मास्टर्स किया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, किसी से, उससे क्या करना चाहिए, उसको जॉब क्या करना चाहिए, उस कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। जब कंपनी में ज्वाइन हो जाएगा, तो फिर ज्वाइन हो जाने के बाद क्या करना है, जब ज्वाइन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कंपनी में आएगा तो फिर वो अच्छे से ध्यान दे पाएगा, फिर उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया जो उसको करना वो करना था, हमने स्टैंड अप कॉमेडी भी ट्राई कर ली, पेंटिंग करना भी ट्राई कर लिया, एक्टर बनना भी ट्राई कर लिया, मॉडलिंग भी ट्राई कर लिया, हर चीज ट्राई कर ली, लेकिन हमसे कुछ कुछ नहीं हो पाई, मतलब किसी को सिंगिंग करने सिंगिंग करके भी देख लिया, डांसिंग करके भी देख लिया, हमने कुछ नहीं करा, मतलब कुछ भी सक्सेसफुल नजर आना, मतलब जिसको जो चीज करना चाह रहे थे उस चीज पे हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मतलब कुछ मतलब सीखे बहुत कुछ, लेकिन उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो तुम्हारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ हम ट्राई तो करके आए ना कम से कम। अब तुम ठीक है ट्राई करके आए हो, अब जो तुम कंपनी ज्वाइन करोगे ना, तो अपनी फिर से रिज्वाइन मारोगी अपनी फील्ड पे, तो फिर अपने डिसीजन अब से मन लगा के काम करोगे, जब मन लगा के काम करोगे तो 5-6 साल तक उस पर रहोगे, किसमें, किसी भी कंपनी में रहोगे, ठीक है, तो वहाँ तुम्हारी पेमेंट अच्छी रह भी करेगी, स्टार्टिंग में तुम्हारी पेमेंट कितनी रहेगी, 30-40 हजार रहेगी, 20-25 हजार तो अभी भी मिल रही है, एक बीटेक के स्टूडेंट को मिल जाती है, मतलब ग्रेजुएशन वाले को मिल जाती है, और किसी भी छोटे से छोटे कॉलेज का भी है उसको मिल जाती है। अब तो तुम जब एमटेक करके जाओगे, एक आध 2 साल का एक्सपीरियंस भी रहेगा तुमको, तो तुम्हारी आराम से पेमेंट कितनी रहेगी, 30-40 हजार तो आराम से रहेगी। अब तुमको यहाँ क्या करना है, खूब मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, मतलब ऐसे करनी है मेहनत, 3-4 साल अच्छी मेहनत की, 5 साल अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, ऊपर जब तुम्हारा प्रमोशन होता गया, मैनेजर लेवल पे पहुंच गए, सुपरवाइजर से मैनेजर लेवल किसी कहीं पे भी पहुंच गए, तुम्हारे पास एमटेक डिग्री है, तुम्हारे पास ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, ज्यादा एलिजिबिलिटी है तुम्हारे पास की, क्योंकि प्रमोशन सबसे ज्यादा किसी का होता है जिसके पास हायर डिग्री होती है, भले तो इंडिया की किसी तो यही है, जैसे हमारे बीटेक है, ठीक है, तुम 10 साल से काम कर रहे हो किसी भी कंपनी में, और तुम्हारे साथ वाला भी है, ठीक है, वो भी 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारे पास
एमटेक की डिग्री है और उसके बाद बीटेक की डिग्री है, और तुम दोनों को ये काम करने का एक्सपीरियंस भी एक ही जैसा है, मतलब 10-10 साल का है, तो प्रमोशन होने के चांसेस किसके ज़्यादा है? तुम्हारे चांसेस हैं ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे पास एमटेक की डिग्री है, तो तुम्हारे तुम्हारे प्रमोशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब उसको प्रमोशन चाहिए है बीटेक वाले को, तो बीटेक वाले को क्या प्रॉब्लम है? उसको एमटेक कंप्लीट करनी पड़ेगी, जब एमटेक कंप्लीट होगी तब उसके प्रमोशन होंगे, तो यहाँ पर तुम्हारे एक फ़ायदा मिल जाएगा। तो अब तुमको ये देखना है कि क्या, जब तुम जब तुम्हारा प्रमोशन हो जाए, मतलब इतनी कंडीशन में आ जाए, तब पैसे कमाने लग जाओगे तुम, कि अपने घर वालों को भी ज़रूरत को पूरे कर पा रहे हो, अपने खुद की ज़रूरत को भी पूरा कर पा रहे हो। ठीक है, जब हो जाए ना, तुमको करना ही, फिर तुमको क्या करना है, किसी और तब तुमको एनरोल होना है किसी में, तब तुमको तब तुम सोचना कि आप पीएचडी करना चाहते कि नहीं करना चाह रहे, तब तुम सोचना कि हाँ कर लेते हैं, अब यही काम तो करना है अपने को। तुम कोई सा भी टॉपिक चूज कर लेना, कोई से भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हो जाना, और बढ़िया अपना पीएचडी कंप्लीट करना, बढ़िया लिंक बना लेना, और आराम से तुम खूब मन लगा के पढ़ना, पीएचडी करना, तब आराम से कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि तब तुमको जीवन भर उसी में काम करना, पीएचडी भी तुम्हारी आराम से हो जाएगी, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लिख के उसका सपना भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तो समझ रहे हो मैं क्या क्या मैं ये बोल रहा हूँ, कि तुमको ना किसी चीज को छोड़ना नहीं है, कि तुमको इस वजह से नहीं कर पाए तुम पीएचडी, इस वजह से तुम ए, मतलब तुम्हारे पैसे नहीं के कारण तुमने पीएचडी छोड़ दी, अगर पैसे बीच में ना आता तो हम पीएचडी कर लिए होते। ठीक है, ऐसा हो जाता है ना। अब जैसे तुम अब 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 देखो पैशन क्या रहता है ना, किसी का भी पैशन रहता है, किसी भी जैसे शौक है ना, किसी भी शौक बड़ी चीज है, अगर उसको उसका जो पैशन है, उसकी जो इच्छा है उसकी पूरी हो रही है ना, उसको काम करने में मजा आ रहा है ना, तब उसको डिग्री से कोई मतलब नहीं है। जैसे किसी को डांस करने का शौक है, अब उसको है ना, जो डांस कर रहा है बढ़िया, तो उससे कमाने भी लगा, और उससे फेमस भी हो रहा है, उसकी इज्जत भी मिल रही है उसको समाज में, तो उसको एमटेक डिग्री से क्या मतलब, उसको तो ये एज क्वालिफिकेशन है, भैया उसने एमटेक करी है, मतलब उसने पढ़ाई करके पढ़ाई पढ़ाई भी करी है, उसने सब कुछ करके आया है, तब वो दूसरी फील्ड में काम कर रहा है। मतलब ऐसा है कि तुम किसी चीज को छोड़ना नहीं है, तुमको उसको कंप्लीट करना है, और अ, आगे बढ़ते रहना है। तो समझ में आ गया होगा कि तुमको अगर तुम पीएचडी करना भी है ना, तो फ्यूचर के तुम लास्ट एमटेक कर लिया ना तुमने, तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, आराम से एमटेक कंप्लीट कर लो, और तुम लॉन्ग टर्म सोचो कि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, अब तुम सोचो कि ना, कि अगर कुछ नहीं है ना, तब तो हम एमटेक की डिग्री थे, तुम कॉलेज में पढ़ा भी तो सकते हो, कोई काम भी तो कर सकते हो, तो इसकी यहाँ फायदा आ जाएगी तुम्हारी डिग्री का, और तुम इतने पढ़े लिखे हो, कहीं ना तो खा लोगे। अरे यार आज का जमाना ऐसा है, किसी के पास डिग्री नहीं है तो आदमी अब खूब पैसा कमा रहा है, खूब इज्जत कमा रहा है, और खुश भी है बढ़िया। तो समझ रहे हो, तो पीएचडी तुमको करनी नहीं चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तुमको समझ में आ गया होगा तुमको मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक, अगर तुमको फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, अगर देखो इस बीच में 3-4 चीजें आई ना, अभी तुमको क्या बताएं। एमटेक तुम्हारा है ना, तुम्हारा कंप्लीट मास्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, और तुमको पीएचडी करने की ज्यादा ही लत पड़ी है ना। ठीक है, ज्यादा ही मतलब तुम्हारी इच्छा हो रही है, तुमको टीचिंग लाइन ज्वाइन कर लेनी है, कोई से भी कहीं किसी भी टीचिंग लाइन में तुमको पढ़ाना स्टार्ट कर देना है, और साथ में तुमको पीएचडी भी करने लगना है, स्टार्ट कर देना है। तुम यहाँ पढ़ाने से अच्छा है तुमको क्या करना है, हम तो पढ़ाने इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कई कई बार गाइड होता है ना, गाइड कई बार ये बोल देता है कि चलो तुम बच्चों को, जब बच्चों को वाइवा लेके आओ, बच्चों को पढ़ा के आओ, कॉलेज में ऐसे बोल देते हैं, तो जो पीएचडी में ना लड़के जो पीएचडी कर रहे होते हैं, उनको पढ़ाना भी वो करना पढ़ाना भी जरूरी हो जाता है बच्चों को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉलेज में टीचिंग ज्वाइन कर लेना, और अगर अच्छी लिंक है तुम्हारे कॉलेज वालों से, यूनिवर्सिटी वालों से, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तब तुम कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लो अपना। ठीक है, कोई सी कंपनी अपने सिटी की, किसी भी शहर में जाके जहाँ तुम पढ़ रहे हो, और वो उसी भी जो रेपुटेड कॉलेज है ना, उसके टीचर से अच्छी लिंक बना लो गाइड से, ताकि ताकि तुम्हारा जो थीसिस वगैरह है ना, तब आराम से पूरा हो जाए, और आराम से पीएचडी पूरी हो जाए, और सब कुछ तुमको जाने।
और बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई जैसे अब तुम जब तुम्हारी लिंक रहेगी ना तुम, तो तुमको बोलेगा कि जो प्रैक्टिकल ले आओ, जो पढ़ाया हो किसी बच्चों को, सेमेस्टर वालों को, तो तुम कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तुम्हारी अच्छी लिंक है। तब तुम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हो, तुम अपना घूम भी रहे हो कहीं भी, ठीक है, या कहीं भी घूम भी रहे हो तुम, साथ में अपना वो भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपना कंपनी भी काम में भी कर रहे हो, या वो तुम्हारा कोई पैशन है वो भी फॉलो कर रहे हो। हाँ, सबको सबको अपना अपना है। कई लोग क्या करते हैं, किसी का अब किसी का ना पैशन चल जाता है ना, किसी का जैसे अब किसी को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था तो वो बन गया, उसको मजा आ रहा है करने में। अब उसने एमटेक डिग्री उसने अपना मास्टर्स कंप्लीट करके रख लिया है, ठीक है, उसने अपना मास्टर कंप्लीट करके रख लिया है, और उसका उसका जो करियर था ना, पैशन था, जिसको जो उसको पैशन फॉलो करना था, उसको तो अच्छा चमचमा रहा है, मतलब उसको मजा आ रहा है काम करने में। उसको डांसर बन गया, यूट्यूबर बनना था यूट्यूबर बन गया, उसको मजा आ रहा है। तो अब इस ऐसी कंडीशन में क्या करेगा फिर आदमी, जो अब जिसको इच्छा हो रही है कि हाँ आपको पीएचडी करनी है, तो उसके पास अब भाई उसके पास टाइम भी रहेगा, तो सोचेगा कि ना चलो एक आध चीज और कर लेते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं। आदमी क्या करे फिर, अब जो स्टूडेंट रहता है ना, यूथ रहती है, स्टूडेंट की यूथ में रहती है, क्या रहता है, उसको घूमने का शौक रहता है, पूरी दुनिया घूमेगा, सब कुछ पूरी अपने अपने शौक पूरे करेगा। जब उसने अपने पूरे शौक पूरे कर डालेगा ना, जब उसके पास कुछ ना बचेगा काम करने को, तब सोचेगा कि चलो पीएचडी तो है ही है, पीएचडी तो है ही है, करना ही तो है, साइड में ज्वाइन भी कर लेगा वो। कभी कभार जाके कॉलेज वाले तो लिंक बना लिए, कहीं कहीं भी जा रहा है, हफ्ते में एक दो दिन, हफ्ते में जा रहा 3 4 दिन, अच्छा 3 4 घंटे काम किया बढ़िया, और पैसे की कमी तो रही नहीं करी, जब तुम अपना पैसा फॉलो कर रहे हो तो मुझे मजा भी आ रहा है तुमको काम करने में, तुम्हारी पैसे की कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से आदमी उसकी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर क्या, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो मैं तुमको ये बता रहा हूँ कुल मिला के कि तुमको अपना, तुम फाइनेंशियली फ्री हो, फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे ना तुम, और तुम अंदर जो तुम्हारे, और जो तुम्हारे अंदर जो बचा हुआ है ना, भरा हुआ है क्या, कि तुमको दुनिया में ये जितनी भी तुम्हारी डिजायर है, और तुम्हारी जब डिजायर पूरे हो जाते हैं, तो फिर बाद में आदमी सब कुछ कर लेगा, धीरे धीरे जो तुमको करना है तुम। तो मैं ये बोल रहा हूँ कुछ पहले तुम, अगर तुम अभी बेरोजगार हो, ये कुछ नहीं है ना, तुम पीएचडी अभी मत करो। अगर करना है तो तुमको बता दिया कि कैसे करना है, किस कंडीशन में करना है, ठीक है। और, और कई लोग का होता है कि जैसे अब किसी को नहीं करना है ना, अब किसी का शौक आता है ना, देख दुनिया को देख के, अब घर में सब पीएचडी होल्डर बैठे, सब डॉक्टर करे बैठे हैं, तो शौक आ जाता है कि अरे यार सब घर में बैठे हैं, तो हमको भी पीएचडी न करनी पड़ जाए। तो ऐसे, मतलब ऐसी सिचुएशन है तुमको मास्टर्स कर लेना चाहिए, मतलब मास्टर्स कर लेना चाहिए, ताकि और भविष्य के लिए उसको छोड़ देना चाहिए, कि अगर तुम्हारी इच्छा हुई तो हम मास्टर तो है ही है कंप्लीट, बस मास्टर की डिग्री लगाना है मास्टर वाली, एमटेक एमसी जो कुछ भी है, बस आपको क्या करना है, बढ़िया पीएचडी में एनरोल कर लेना है, एडमिशन ले लेना है, बढ़िया पीएचडी अच्छे 4 5 साल में निपटा देनी है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब कुल मिला के लोड नहीं लेना है तुमको, कि क्योंकि यूथ भी है ना, तो बहुत मतलब घूमने फिरने का टाइम है अब तुम सब, तुमको दुनिया घूमनी मतलब तुमको अमेरिका जाना है। अब तुम सोच रहे हो अब पीएचडी कर लें, अब पीएचडी में तुमको क्या दिन में अच्छा टाइम देना है, टाइम देना है मतलब 4 5 घंटे मतलब डेली के 10 12 घंटे देने हैं कॉलेज में, किसी रिसर्च लैब में बैठ के, तो ये भी दिक्कत है ना। और तुमको सोच रहे हो कि अमेरिका भी घूमना है यार, अरे यार थोड़ी यूरोप भी घूम आते अपन, रसिया भी घूम आते यार, थोड़ी रशियन को घुमा लेते, यूरोपियन को घुमा लेते, ब्राजीलियन को घुमा लेते, अब ये भी शौक आ जाते। तब ऐसी कंडीशन में क्या करो पता है, मैं तुमको एक ज्ञान की बात है, बहुत सूझ गई, अपना पैशन तो फॉलो कर रहे हो तुम, ठीक है, पैशन फॉलो कर रहे हो, और अगर तुम्हें सक्सेस मिल जाती है उसमें भी, तो तुम क्या फॉरेन चले जाओ, और फॉरेन में बढ़िया घूमो, अपना स्टैंड अप करो, अपने डांसिंग सीख, जो अपना करियर बनाना है ना यूट्यूब का, वहीं बाहर बनाओ, बाहर वहीं से तुम अपना पीएचडी कंप्लीट कर लो। जैसे तुम यूरोप में रहोगे तो क्या है, यूरोप में तो पीएचडी भी कंप्लीट होती रहेगी तुम्हारी, और तुम पूरे यूरोप भी घूम डालोगे 3 4 सालों में। और यूरोप में कितनी यूरोपियन कंट्री, और यूरोप में क्या है,
यूरोपियन कंट्रीज में ना वीजा फ्री है, मतलब किसी भी कंट्री में तुम आराम से चले जाओगे एक वीजा के थ्रू। ऐसे ही तुम किसी भी अमेरिका चले गए तो अमेरिका में पूरी जितनी भी सिटी, जितने भी कंट्री है ना उधर, वहां भी घुमाओगे आराम से। पढ़ाई भी होती रहेगी तुम्हारी। तो मतलब वेज बहुत सारे हैं पढ़ने के, बस ये है कि तुम बस टाइम होना चाहिए। और ऐसी कंडीशन तुमको बताऊं ना, कि आदमी को ना सिर्फ दो चीज करनी चाहिए, काम करो और जैसे तुम, जैसे अब तुम काम कर रहे हो, जैसे तुम इंडस्ट्री में है ना, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, है ना, पैसा कमा रहे हो, तो साथ में तुम दूसरे काम क्या कर सकते हो? पढ़ाना है तुमको, तुम पढ़ सकते हो, साथ में तुम फैमिली को भी देख सकते हो। मतलब लोड बढ़ जाएगा, लोड तो बढ़ जाएगा, लोड तो बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के तुमको ये बोल रहा हूँ कि ये आदमी वो डिजायर के चक्कर में आदमी फंस जाता है, वो जिसके बारे में थोड़ी आगे चल के बात करेंगे। आदमी एक चीज करेगा ना तो सुखी रहेगा, क्योंकि एक बार कोई भी एक चीज कर लिया उसने, एक चीज पे बढ़िया पैसा कमा रहा है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन से ऊपर उठ जाए अपना काम। फिर वो जैसे बिजनेसमैन नहीं करता है कि एक सोर्स उसका फिक्स हो गया कि वहां से उसका इनकम आनी है तो आनी है, चाहे वापस वो हफ्ते में काम करने जाए चाहे ना जाए, मतलब कि एक दो घंटे भी काम कर दिए दिन का देख फंस लिया तो ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया तो उसको कोई दिखने की जरूरत ही नहीं है। और अपना जो उसका जो फैशन है ना, पैशन है, और वो अदर काम जो है ना, वो अदर काम भी आराम से पूरे कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन तो वही बन जाए, है ना, तब तुम करते रहो जो कुछ करना हो तुम। लेकिन जब, और जब पीएचडी के लिए नहीं, तुमको टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च वर्क ऐसी है कि तुमको खुद ही रिसर्च करना है। नहीं, यूट्यूब पे तुम देखोगे आदमी साले, और तुम कॉलेज में भी देखोगे इतने सारे जो टीचर जो होते हैं ना, वो पढ़ाते भी हैं और पीएचडी भी साथ में कर रहे होते, तो शाम की फ्लाइट से चले जाते हैं दूसरे रिसर्च लैब में, क्योंकि इंडिया में ना इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है। तुमको ना क्या करना पड़ेगा, अगर तुमको मास्टर्स भी करना है ना, थीसिस भी कर रहे हो ना, या फिर बीटेक ही कर रहे हो, तो आदमी क्या करता है ना इंडिया में, किसके पास जाता है? प्राइवेट प्राइवेट लोगों के पास जाता है, जो ये प्रोजेक्ट बनवाने का काम करते हैं। कौन? जैसे तुम देखा होगा ना बीटेक, जैसे तुम बीटेक कर रहे हो ना, एक मिनट, हाँ, जैसे तुम बीटेक कर रहे हो तो बीटेक करने में क्या रहता है ना, जो फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट रहता है ना, उसको बनवाने के लिए भी लोग किसके पास जाते हैं? आउटर में जो मार्केट में लोग नहीं रहते जो प्रोजेक्ट बनवाते हैं, उन लोग के पास जाते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट बना के देते हैं। ऐसी ऐसी मास्टर्स में, ऐसे जब थीसिस का काम जो रहता है ना मास्टर्स में, जो थीसिस बनती है, पीएचडी में जो थीसिस बनती है, उनके लिए भी आदमी क्या करता है, फिर बाहर जाना पड़ता है। इंडिया का ये हाल है, मतलब कि कॉलेज में इतनी फैसिलिटी नहीं रहती है कई कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजेस में, कि वहाँ पर इतनी फैसिलिटी हो कि वो उनका गाइड को इतना गाइड कर सके कि सब सिखा सके कि हाँ इसको ऐसे रिसर्च करना है, इसको ऐसे लिखना है। इतनी फैसिलिटी नहीं रहती है, मतलब ऊपर से एक्सपेंसिव भी हो जाता है। अब मान लो तो अगर तुम्हारा गाइड तुमको सपोर्ट कर दे रहा है तुम्हारे कॉलेज में, तो तुमको कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, तुम पीएचडी कर तो रहे हो, थीसिस लिख तो रहे हो, ठीक है, इतना सपोर्टिव भी नहीं रहता तुम्हारा गाइड। इंडिया इंडिया की बात कर रहा हूँ, कई कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में, तो वो सब सुनते बस देखते हैं बस चले गए। तो ऐसे में कंडीशन में क्या होता है, जो लड़के होते हैं ना स्टूडेंट, बाहर मार्केट में जो ये प्रोडक्ट बनवाते रहते हैं ना, उन लोग के पास जाते हैं। अब जो उन लोग के पास जाते हैं तो वो अपनी मनमानी कह रहे थे, फीस लेते हैं, कोई 30,000 ले रहा है, कोई 40,000 ले रहा है, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख। मतलब कॉलेज वाले गाइड भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जब अब बाहर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो वो पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि उनके लैब वैब का खर्चा भी तो लगता है ना उनका। वो सॉफ्टवेयर रन करवा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, वो बहुत लोग हैं। इस तो इस तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी करना तो सोच समझ के करना, पीएचडी करना है तो सोच समझ के करना, क्योंकि पीएचडी करने में 4-5 साल लग जाते हैं, और पैसा भी पेल के लगता है, टाइम भी पेल के लगता है। मैन टाइम जरूरी है, पैसा तो है, पैसे तो अब मिडिल क्लास फैमिली के हो, जब तो आप पैसे जोड़ नहीं पा रहे, बेरोजगार हो, तब तो और दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 4-5 साल उसमें आराम से लग जाएंगे पीएचडी करने में। अरे जब तुम मास्टर की डिग्री करते हो ना इंजीनियरिंग से,
एमटेक वगैरह, मास्टर ऑफ साइंस, उसमें 4-5 साल लग जाते हैं जब थीसिस कंप्लीट करने में। मतलब तुम्हारी 32-34 साल की उम्र तक तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट होगी, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। ठीक है। इंडिया की बात कर, इंडिया में इतना टाइम लग जाता है। और तुम बाहर की बात अलग है, मतलब बाहर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इतना देखने को मिला है कि, और कॉलेजेस गाइड अच्छे रहते हैं। इंडिया में भी ऐसे कई कॉलेजेस हैं जहाँ पर गाइड अच्छे मिल जाते हैं, तो 4 साल में उनका बीटेक कंप्लीट हुआ, 2 साल में उनका क्या होता है, उनका एमटेक कंप्लीट हो जाता है 22 में, और 3-4 साल में उनका क्या हो जाता है, उनका एमटेक मतलब 27-28 साल की उम्र तक उनका, और उनका पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, पीएचडी उनको मिल जाती है। ठीक है। मतलब 27-28 साल की उम्र तक उनको पीएचडी उनको मिल जाती है। और इंडिया में जैसे कहीं से तुमने कैसे भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30-34, अगर तुम कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हो, 30-32 साल की उम्र से तुमको तुम्हारी पीएचडी मिल जाएगी, भले तुम किसी भी कॉलेज से, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, लेकिन तुमको मिल जाएगी, भले बस तुमको मेहनत उस करनी पड़ेगी, मिल जाएगी। तो ये रही आज की जानकारी कि पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो इतनी सारी चीजें मैं आप लोग को बता चुका हूँ इस ऑडियो इस ऑडियो में, अपनी ऑडियो की तरफ, अपनी बातों की तरफ, कि कि तुम लोग ले पाओगे डिसीजन कि तुमको पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस कन, और तुम अपने आप को अपने अपनी सिचुएशन को देखो यार, अपनी फैमिली सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशन, सोसाइटी सोसाइटी ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखो, और खुद को देखो कि तुम दूसरे को देख के कर रहे हो कि खुद ही इच्छा हो रही है कि हम हमको मजा आना, किसी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, इस पे हमको मास्टर करना है। तो अपने आप में देखो तुम, और उस पर डिसाइड करो कि तुमको पीएचडी करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि एक बार तुम किसी चीज में फंस जाते हो तो फिर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि जब तो तुम 2.5 साल तक इस चीज में लग जाते हो ना, तो तुम सोचते हो अरे 2.5 साल तो हो गए, 2.5 साल और लग जाएंगे। क्योंकि तुम अकेला नहीं, तुमसे तुम्हारी फैमिली कनेक्टेड है, तुम्हारे रिलेटिव कनेक्टेड है, तुम्हारी सोसाइटी कनेक्टेड है, सब कुछ। और सबका इफेक्ट पड़ता है, सोसाइटी का तुम पे इफेक्ट पड़ता है, तुम्हारी जो कदम उठा रहे हो उसका इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा है। तुमको पता नहीं चलता, लेकिन जब दूर से देखते हो ना, मतलब कि अगर कनेक्ट करके देखते हो ना, तो तुमको पता चलता है कि हाँ भाई सही हो रहा है। तो सब जो कुछ भी करो, अपनी सोच विचार के करो कि तुमको तो किस सिचुएशन पे हो, और तुमको पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। गुड नाइट, सबका खैर, गुड इवनिंग, गुड बाय। जिस वक्त भी आप सुन रहे हो, सभी को खुश रहो। जबरदस्त जिंदाबाद। बाय।